वो देखते हैं कि मेरे आका ने अपनी माँ की इज्जत कैसे की। तवज्जो है ना आप लोगों की? माँ की इज्जत मुस्तफा ने कैसे की। एक सहाबी कहते हैं मैंने खुद देखा। मैं पहले अल्फाज पढ़ दूं ताकि हुजूर के रस घोलते अल्फाज कानों से लग जाएं, तो कल जब ये कान बोले कयामत के दिन, तो जहां तुमने चुगलियां सुनी होगी उसको भी बताएंगे, गीबतें सुनी होंगी उसको भी बताएंगे, गाने सुने होंगे वो भी बताएंगे, वहीं हुजूर की हदीस सुनी होगी वो भी बताएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबी का मुशाहिदा, सहाबी कहते राइतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़स्सिमु लहमन बिल जिराना इज़ अक़बलत इम्रअतुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बसत लहा रिदाअ फजलसत अलैहि क़ालू मन हिया क़ाल हिया उम्मी लती अर्दअतनी। सहाबी कहते हैं मेरी निगाहों ने देखा कि जंगे हुनैन से वापसी हो रही थी, मकामे जिराना में माले गनीमत मुस्तफा बांटने लगे। अबू बकर तुम लो, उमर तुम लो, उस्मान अपना हिस्सा तुम लो। सहाबा दामन फैलाए थे, हुजूर बांट रहे थे। मेरे आला हजरत की निगाह गई हुजूर की इन अताओं पर, तो पुकार उठे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुस्तफा बांट रहे हैं, सहाबी देख रहे हैं। अचानक एक औरत आ गई। जब वो औरत करीब आई, हुजूर की निगाह रहमत पड़ी, तो मेरे आका बैठे थे खड़े हो गए, बैठे थे खड़े हो गए। कितनी अहम बात है कि हुजूर खड़े हो गए एक औरत के लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर खड़े हो गए जिनके लिए अक्सा के नमाजी खड़े थे। क्या बात। जिनके लिए आदम से लेके ईसा तक हर नबी खड़ा था, जिनके लिए फरिश्ते खड़े थे मेराज की रात में, वो पैगंबर एक औरत के लिए खड़े हुए। बिनोरा वालों पता लगाओ वो औरत कौन थी। अगर उस औरत का पता चल जाए तो अपनी माँ से मोहब्बत कर लेना। वो औरत कौन थी जिसके लिए पैगंबर खड़े हो गए। हुजूर खड़े ही नहीं हुए बल्कि अपनी चादर उतार कर जमीन पर सलीके से बिछा दिया और कहा आप बैठे मैं खड़ा रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बैठे मैं खड़ा रहूंगा। जब वो बैठ गई आका खड़े रहे। कुछ देर बाद वो चली गई। जब चली गई तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मन हिया, ये आने वाली औरत कौन थी। तो आका फरमाते हैं हिया उम्मिल्लती अर्ज़अतनी, ये मेरी वो वाली माँ है जिन्होंने दूध पिलाया था। ये मेरी वो वाली माँ है जिन्होंने दूध पिलाया था, यानी ये हलीमा थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं इंसाफ चाहता हूँ पूरे मजमे से। हुजूर ने हलीमा सादिया के लिए चादर बिछाया, उनके लिए क़याम ताज़ीमी किया, क़याम मोहब्बत किया और खुद हुजूर खड़े रहे, वो माँ बैठी रही। क्या हलीमा ने 9 महीना पेट में रखा था? बोलिए नहीं। क्या उन्होंने पैदा किया था? सिर्फ उजरत की लालच में दूध पिलाया था, उजरत की लालच में। अच्छा ये बताएं क्या हलीमा का एहसान है नबी पर? दूध पिलाना, बचपन में दूध पिलाया जब हुजूर बोटी नहीं खा सकते थे, दूध पिलाया जब रोटी नहीं खा सकते थे, दूध पिलाया। तो हलीमा का एहसान है। इश्क की दुनिया में जब हम देखते हैं तो लगता है हलीमा का एहसान नहीं, ये तो नबी का एहसान है हलीमा पर। क्या बात। ये तो नबी का एहसान है। क्यों? इसलिए कि हलीमा जैसी न जाने कितनी दाइयां थी जो दुनिया से भूल गई, न जाने कितनी दाइयां थी जिन्होंने बच्चों को दूध पिलाया था। किसी दाई का तज़किरा जल्दी नहीं मिलता, मगर मेरे नबी कैसे जिंदा नबी है, मेरे नबी कैसे बाहयात नबी है कि जिसका पिस्तान कबूल कर लिया उनके सदके में हलीमा भी जिंदा है। तो ये तो हलीमा पर नबी का एहसान है, मगर उसके बावजूद हुजूर चादर बिछा रहे हैं। वो औलादें बगैर पानी के मछली की तरह मर जाएं तड़प तड़प के, जो अपनी माँ के लिए बिस्तर बिछाने में अपने लिए आर महसूस करते हैं कि माँ का बिस्तर मैं बिछाऊं। अरे सादत है बीबियों से न बिछवाओ, खुद तुम बिछाओ। अपने माँ का
नहीं है मेरी माँ, मेरा जज्बा ये सलामत है कि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे कपड़े लॉन्ड्री में धुले जाते हैं, लेकिन होती माँ तो कपड़ा मैं खुद धुलता। अरे जब माँ के कपड़े से तुम गुबार साफ करोगे तो खुदा की रहमत से तुम्हारे दिल का गुबार दूर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने वालिदैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज हमारे सामने ये जितने लोग बैठे हैं, इसमें माँ तो कोई नजर नहीं आती, सारे लोग बाप हैं। कह रहे होंगे भाई मुफ्ती साहब, हाफिज कारी ताज मोहम्मद साहब ने बताया तो माँ की बात ज्यादा कर रहे हैं, बाप की नहीं करते। मैं क्यों दाद दूं, मैं क्यों खुश हूं? तो सुनो, माँ का भी हक है, बाप का भी हक है, मगर वो माँ जो तुम्हारी तो बीवी है मगर तुम्हारी औलाद की माँ है, अगर औलाद की तरफ निस्बत करोगे तो तुम नीचे आ जाओगे और वो 3 दर्जा तुमसे ऊपर जाके मिलेगी। कारी तारीफ की अम्मा का हक इन पर 3 गुना है और इनके अब्बा का हक 1 गुना है। क्यों? इसलिए कि जमीन ये जो पाएंगे वो बाप की कमाई से, पैसा पाएंगे बाप की कमाई से, जायदाद पाएंगे बाप की कमाई से, पढ़ाया बाप ने सब कुछ, मगर हुजूर कहते नहीं, उस बाप का हक 1 गुना है, माँ का हक 3 गुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई प्रधान बोलता तो हार जाता, लोग उसको वोट न देते कि ये तो कैसा जालिम प्रधान है, मैंने कमाया, मैंने सारी चीज बनाई और कहता है कि मेरी बीवी मुझसे 3 गुना आगे है। अल्लाह अल्लाह। अरे बहैसियत शौहर तू बुलंद है, मगर औलाद पर तेरी बीवी बहैसियत माँ बुलंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बुलंद है क्यों? आओ अल्लाह के कुरान से पूछो कि ये माँ क्यों बुलंद है। तो कुरान कहता ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमने बच्चों को ताकीद कर दी है कि माँ और बाप दोनों से मोहब्बत कर। फिर आगे देखो कुरान क्या कहता है, हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। माँ ने 9 महीना पेट में रखा, माँ ने उसे पैदा किया और माँ ने उसे 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान इशारा कर रहा है कि औलाद पर बाप भी मेहनत करता है, माँ भी मेहनत करती है, दोनों, मगर 3 मेहनतें ऐसी हैं कि किसी बाप ने न किया है न कर सकेगा। 3 मेहनतें ऐसी हैं। ये बताओ, मैं मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ते हैं कारी साहब। सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं अपने हिसाब से तैयार रहता हूँ कि गाड़ी में तेल है कि नहीं, वक्त पे मुझे पहुंचाना है, तिलावत कितनी देर करनी है, स्कूल कब पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी जी। मगर उनकी माँ जो है, कपड़ा साफ है कि नहीं, ड्रेस सही है कि नहीं, लंच क्या ले जाएंगे आज, रोज रोज कहाँ तक बिरेट दे, आज क्या दे, कहाँ क्या दे, ये सारा झंझट वो पालती है। अल्लाह अल्लाह। पहुंचाता मैं हूँ, बनाती वो है। फिर उसके बाद यही बच्चा जब बड़ा होगा, जब शादी की बात आएगी तो पैसा मैं दूंगा और मेहनत घर में वो करेंगे। तो औलाद के लिए माँ भी मेहनत करती है, बाप भी मेहनत करता, दोनों शरीक हैं। चाहे तालीम के मसले को देखो, चाहे शादी के मसले को देखो, चाहे जायदाद बनाने के मसले को देखो, मगर 3 कुर्बानियां ऐसी हैं जो तन्हा माँ करती है। क्या बात है। एक दिन जरा बाप अपने पेट में रख के दिखा दे, हालत खराब हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अरे 2 लुकमा ज्यादा हो जाए तो रात भर पलटते हो, नींद नहीं आई, आज ज्यादा हो गया, कारी तारीफ साहब ने तारीफ कर दिया खाने की तो मैंने कुछ ज्यादा खा लिया, तो आज पूरी रात गैस बन गई, मैं सो नहीं पाया। अरे 2 लुकमा ज्यादा हो जाए तो तुझे नींद नहीं आती और 3.5 किलो का बच्चा पेट में हो, घर में झाड़ू भी लगाती है। अल्लाह अल्लाह। देहात हो तो बाल्टी में पानी भी भरती है, तेरे बाप का कपड़ा भी धुलती है, तेरे भाइयों के लिए खाना भी बनाती है और तू पेट में मौजूद भी है। उस माँ की कुर्बानियों को कौन भुला सकता है जो एक बच्चे के वजन को भी टांगे हुए है और घर का काम भी कर रही है। पैदा होने वाली औलाद चाहे अपनी माँ की कुर्बानी को भूल जाए, मगर मौला खुदा के यहाँ इंसाफ मिलता है। उस मौला ने फरमाया, ऐ
आगे कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, अज़मते वाली ने हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला लखनवी। वाह वाह। और जब 9 महीना मुकम्मल हुए तो किताबों में पढ़ना और है, महसूस करना और है। जो दर्दे ज़ेह होता है ना, उस दर्दे ज़ेह के बारे में आया है कि जान रहे या न रहे कोई गारंटी नहीं। नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर। खुद माएँ बताती हैं, खुद औरतें बताती हैं कि हम बयान ही नहीं कर सकती कि वो दर्द कैसा होता है। और अगर वो दर्द ना हो तो तू जमीन पर जलवागर न हो। क्या बात है। वो ऐसा दर्द होता है कि पूरी जिंदगी अगर उनके जिस्म में पीप भी बन जाए, तुम जबान से चाटते रहो, उस दर्द का हक नहीं अदा कर सकते। मगर माँ जब पैदा कर देती है और जिंदा रहती है तो तेरे ऊपर जब निगाह पड़ती है कि तू जिंदा सलामत है तो अपना दर्द भूल जाती है। ऐसी मोहब्बत कहीं मिलेगी? ये जो टिकट जिनके साथ कटाते हो ईद बकरा ईद में, ये दोस्त, ये दुश्मन है, दोस्त नहीं है। कयामत के दिन तुम्हारा दामन छुड़ा के भग जाएंगे। और दुनिया में भी हालात अच्छे हैं तो दोस्त बहुत मिलते हैं, हालात बुरे हो तो कोई नहीं दिखता है। कोरोना से समझ में नहीं आया कि कौन है दुनिया। सगा बाप हॉस्पिटल में सड़ रहा है, बेटा भग गया। जलजला आता है तो लोग छोड़ के भग जाते हैं। वाह रे माँ और बाप की असली मोहब्बत। तो जब तुझे माँ ने पैदा किया तो अल्लाह की तरफ से रहमत भरी सदा आई, खातून ये जिसको तूने पैदा किया है ये फर्मा बरदार हो या ना फर्मा बरदार हो कोई मतलब नहीं, मैंने तेरा एक हक आज और बुलंद कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा शौहर चाहे कुतुब अब्दाल ही क्यों न हो, तू जाहिला है, मगर एक हक तेरा और आगे बढ़ गया। वाह वाह वाह। 2 महीने तक तुझे दूध पिलाया। आज कोई एक टाइम चाय पिला दे तो हम शर्मा हुजूरी में 2 बार उसको सलाम करते हैं। अरे उन्होंने पकौड़ी खिलाई थी चौराहे पे और चाय पिलाया था, चलो सलामी मार देते हैं। अल्लाह अल्लाह। जो पकौड़ी खिला दे, चाय पिला दे, वो भी माहौल अच्छा था उस मौके पर। और माँ ने 2 साल तक किस तरह तेरा टाइम भी नहीं बांधा कि सुबह पिलाऊंगी, दोपहर में पिलाऊंगी, शाम को पिलाऊंगी। सर्दी के महीने में, जनवरी और दिसंबर के महीने में जब तू बार बार पेशाब करता है और सोने नहीं देता है और बार बार ठोकर मारता है, माँ अपना पिस्तान तुझे देती है मगर थप्पड़ नहीं मारती। तू जितना पीता है माँ तेरी खुश होती चली जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा इंसान बताए मुझे? आज जिनके साथ तुम मोहब्बतों की बौछार करते हो और कहते हो आओ और टाइम नहीं पास होता है, बैठ के मोहब्बत करते हैं, तुम माँ को टाइम नहीं देते। अरे तुम्हारा जो वक्त बचे माँ की खिदमत में बैठो। मैं कहता हूँ नफली इबादत से बेहतर है माँ के दिल को खुश कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत। माँ ने दूध 2 साल तक पिलाया, जिस वक्त भी तूने मांगा तुझे पिस्तान दे दिया। चाहे तो तेरे बाप से वो उजरत मांगे, उस पर शरीयत कहती नहीं है कि तू दूध पिला, मगर आज तक किसी माँ की गैरत ने ये कबूल नहीं किया कि उजरत मांगे अपने शौहर से। ऐसी माओं को भूलना है तो ये 3 कुर्बानियां हैं जिनकी बुनियाद पर बाप के मुकाबले में माँ का हक 3 गुना ज्यादा है। मेरे आला हजरत लिखते हैं, अहम बात, आला हजरत की तहरीर फरमाते हैं मेरे रजा कि माँ और बाप का हक कभी अदा हो ही नहीं सकता। क्या बात। उसकी वजह लिखते हैं मेरे इमाम, कहते हैं इसलिए नहीं अदा हो सकता कि माँ और बाप ना होते तो तुम मौजूद ही ना होते। क्या बात है, वाह। जब पैदा हुए तभी तो कारी बने, जब दुनिया में आए तभी तो हाफिज बने, दुनिया में आए तभी तो डॉक्टर इंजीनियर बने, दुनिया में हुए तभी तो खतीब व नकीब बने। दुनिया में ना आते तो ये फन कहाँ से मिलता? तो तू दुनिया में आया है, सबब तेरी माँ है, सबब तेरा बाप है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो तेरी जितनी नेमतें हैं तेरे जिस्म पर, जितनी भी नेमतें हैं, सारी नेमतों से बढ़कर माँ बाप का एहसान है कि उनकी वजह से तू पैदा हुआ। पैदा न होता तो दुनिया में तेरे जलवे न होते। क्या
बात है, पैदा क्या न बात है। होता तो ये खिताबत के रंग कहां से आते, तू पैदा न होता तो निकाबत के जलवे कहां तू दिखाते। आज जो तेरे जलवों की रानाइयां पूरे आलम में दिख रही है, ये सदका है तेरी माँ का और ये सदका है तेरे बाप का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमते वालिदैन। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इसलिए जिन हजरात से कोताहियां हो रही हो, वो आज मेरी बात इस कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस का ये अहम पैगाम लेकर के जाएं। कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस का दारुल उलूम अहले सुन्नत कंजुल ईमान की तरफ से ये मैसेज है कि जिनकी माएं और जिनके बाप जिंदा हैं, अब तक जो गलती हुई हो माफी मांग लो और उनको खुश कर लो, रोजी बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐ औलादो, कभी भी किसी मजार पे दुआ करना तो माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं अपनी दुआ में, क्योंकि जो औलादें अपनी माँ या अपने बाप के लिए दुआ नहीं करती हैं, हुजूर फरमाते हैं उनकी रोजियां तंग हो जाती हैं। इज़ा इनक़ताअल अब्द इज़ा तरकल अब्दु अद्दुआ लिल वालिदैन इनक़ता अनहु रिज़्क़। जब माँ बाप के लिए लड़का दुआ करना बंद कर देता है तो उसका रिज्क थोड़ा हो जाता है, कम हो जाता है। तावीज़ों से रोजी नहीं बढ़ेगी, माँ बाप की खिदमत से रोजी बढ़ेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये जो आप जाते हो ना आस्थानों पर, आप आस्थानों पर जाओ, रोजी की दुआएं जरूर करो, मगर नजरे सानी कर लेना अपने दामन पर कि कहीं माँ बाप मेरी दुआओं से तो नहीं महरूम है। अगर उनकी दुआएं तेरे साथ नहीं होंगी तो तेरा रिस्क कभी कुशादा हो ही नहीं सकता है। आज ये 8 बच्चे हैं, इनके माँ बाप यहाँ जिंदा होंगे तो जरूर आए होंगे, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आने के बाद हजरत गया, मेरा दिल खुश हो गया कि अल्लाह ने बिनौरा वालों पे करम किया है कि खुदा जिस कदर वो अल्लाहु अकबर है, उसी शान की बड़ी मस्जिद आपके गांव में बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहना चाहिए भैया। आप लोग अपना कहीं प्लाट ले लो तो बहुत खुश होते हो, लाके फातिहा कराते हो कि मैंने प्लाट ले लिया, रजिस्ट्री हो गई। और अल्लाह का घर बनने वाला, चेहरों पे मुस्कुराहट क्यों नहीं आती? खुश हो जाओ, अल्लाह का घर तुम्हारे यहाँ बनने वाला है। और इस घर का मिंबर यहां से लेकर वहां तक हर फर्द है उस घर का हिस्सेदार है। वो अल्लाह का घर है, बेघर वाले ने उसे अपना घर कहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना उसे सजाते हो। आज तुम्हारे माल की भी जरूरत है और तुम्हारी पेशानियों की भी जरूरत है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो जो मस्जिद तामीर हो रही, तुम्हारी दुआओं की भी जरूरत है और हो सके तो तुम्हारे दवाओं की भी जरूरत है। क्या हो सकता है ऐसे आलम में? आओ जरा देखो, मैं चलते मस्जिद के लिए बगैर मांगे जब ये हाल है, अल्लाह ताला पंजतने पाक का इन्हें सदका नसीब करे। आमीन, आमीन। क्या नाम है इनका? शान आलम, वाह, दुनिया की शान। माशाअल्लाह, तो ये इतने बड़े छोटे से मजमे की शान बुलंद कर दिया उन्होंने। सुभान अल्लाह, सुभान। अब ये आप लोगों में से कोई है जो लाज रखे उनका? पंजतने पाक का साया जब उन पर हो तो वो तनहा ना रहे। मुझे लगता है कि जब बिन मांगे आ गया है तो मांगने के बाद तो बहुत मिलेगा मुझे। इजाजत हो तो मांग लूं आप लोगों से, इजाजत है? ये मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, मुफ्ती साहब तकरीर करके चले जाएंगे, लेकिन जो घर तुम्हारे यहाँ बनेगा वो हमेशा के लिए रहेगा। जान मोहम्मद साहब अपनी खुशलानी दिखा के चले जाएंगे, ये घर हमेशा रहेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने चिड़िया के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बना दिया, अल्लाह बहुत बड़ा महल अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा महल अता फरमाएगा। एक बात मैं सुना दूं, लोगों का जज्बा जागता है। दीन के लिए देने का क्या मिजाज था पहले के लोगों को। अगर मैं सुनाऊं दौरे सहाबा का जिक्र तो आपको लगेगा वो 1400 साल पहले की बात है,
मुबारकपुर अशरफिया का नाम सुना है? जामिया अशरफिया मुबारकपुर ये तनहा दुनिया का कस्बा है जो जिला से भी ज्यादा मशहूर है। आजमगढ़ की वो शोहरत नहीं है जो मुबारकपुर की शोहरत है। क्यों? इसलिए कि मुबारकपुर वालों ने जामिया अशरफिया में अपना खून लगा लिया है। हाफिज़े मिल्लत ने एक मर्तबा मांगा था। किससे मांगा था? मुबारकपुर के गरीबों से मांगा था। आज की बात नहीं, ये 1980 से पहले की बात है। हाफिज़े मिल्लत ज़ाहिरी हयात में थे तो मुबारकपुर चंदा करने गए। ये खुदा के घर के लिए मैं कर रहा हूं, उन्होंने रसूलुल्लाह के घर के लिए किया। जब चंदा करने हाफिज़े मिल्लत गए तो ये गरीब आदमी के घर पहुंच गए। हाफिज साहब किस लिए आए हैं? फरमाते हैं जामिया के लिए भीख मांगने आया हूं। जामिया के लिए भीख मांगने आया हूं। तो वो शख्स कितना इल्म दोस्त था और किस कदर नेक था। उसने कहा हजरत तशरीफ रख के मैं घर में अंदर जाऊं, लेके आऊं चंदा। घर में गया तो अल्लाह की कसम 37,000 रुपया उस जमाने में लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब 37,000 की रकम लेके वो पहुंचा तो हाफिज़े मिल्लत ने देखा, कहा अरे तुमने पूरे घर का मामला रख दिया। मैं इतना चंदा नहीं लूंगा, मैं इतना चंदा नहीं लूंगा। तुम्हारे घर में कुछ बचा है कि नहीं बचा है? तो वो कहता है नहीं हुजूर, बस इतना ही था, कुछ नहीं बचा। शाम को क्या बनेगा उसके लिए भी कुछ नहीं, बस यही टोटल पैसा था। तो हाफिज़े मिल्लत कहते मैं थोड़ा ले लेता हूं, मैं पूरा नहीं लूंगा। तो वो बजिद हो गया। उसने कहा हुजूर क्यों नहीं लेंगे? आप फरमाते भाई बच्चों का भी हक है, आप पूरा क्यों दे रहे हो इदारे को? तो जरा उसका जवाब सुनो। ये जवाब अगर आप सुन लेंगे तो हो सकता है जिसके जेब में 10 रुपया वो भी लाके दे देगा। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा कि हुजूर मैं घर का पूरा माल दे रहा हूँ, पूरा पैसा दे रहा हूँ, क्या मैं हक नहीं रखता? क्या सिद्दीक़ अकबर ने पूरे घर का माल हुजूर को नहीं पेश किया और हुजूर ने क्या कबूल नहीं किया? तो हुजूर आप दुआ फरमाए और मुझे मौका दे कि मैं सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, आप मुस्तफा की सुन्नत अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़। वाह माशाअल्लाह। हाफिज़े मिल्लत ने जब ये मोहब्बत देखी तो 37,000 रुपया जामिया के लेके चले आए। इत्तेफाक से उसी दिन उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई। घर में एक पैसा भी नहीं था, सारा पैसा चंदे में गया और बीवी की तबीयत सख्त खराब हो गई। डॉक्टर के यहाँ लेके पहुंचा। डॉक्टर ने उस जमाने में दवा जो बताई वो 70 रुपए की दवा। जब उसने पुड़िया दिया कि ये 70 रुपए की दवा है, ले जाओ, तो उस आदमी ने कहा कि इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। तो वो डॉक्टर बड़ा वैसा था, उल्टा आदमी था। उसने सुन रखा था कि इन्होंने 37,000 चंदा दिया है मदरसे को, तो उसको ये बुरा लगा था। उसने कहा चंदा के लिए 37,000 है और बीवी की जान बचाने के लिए तेरे पास 70 रुपए नहीं है। उसने गैरत दिलाई। तो उस आदमी को एहसास नहीं हुआ, अपने किए हुए पे पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसने दवा की पुड़िया ली और उसके कदमों में फेंक दिया। कहा ये दवा तुझे मुबारक हो, मेरी बीवी हाफिज़े मिल्लत की दुआ से ठीक होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बीवी अब हाफिज़े मिल्लत की दुआ से बीमार बीवी को घर ले आया। सरकारे हाफिज़े मिल्लत ने किस दर्द के साथ दुआ मांगी कि बगैर दवा के उसकी बीवी शिफायाब हो गई थी। माशाअल्लाह। ऐ बिनौरा के मुसलमानों, आज मैं अपने लिए भीख नहीं मांग रहा हूँ। हो सकता है कि किसी का पैसा लग जाए तो मेरी निजात हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज तुम्हारे गांव में जो अल्लाह का घर बन रहा है, मुझ जैसे खतीबों को पैसा देने वालों और इन जैसे शायरों को पैसा देने वालों, अगर तुम्हारा ईमान वाकई ताजा है तो हमसे ज्यादा आप खुदा के घर के लिए दो। आपके पास जो कुछ हो आप पेश कर दो खुदा के घर के लिए। और अगर कोई साहिबे दिल हो जिसकी नियत हो कि नहीं मैं बाद में दूंगा,
तो वो आके अपना नाम भी बता सकता है। अल्लाह का घर बनने वाला है। इस जमाने में ये अगर इस्लाम की निशानी तुम नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? क्या तुम्हारे गांव की मस्जिद यहूदी बनाएगा? क्या तुम्हारे गांव की मस्जिद कोई नसरानी बनाएगा? अरे मुसलमान नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? मैं बहुत बड़े माल की कैद नहीं लगाता कि 11,000 या 5,000 या 6,000 दो। हम आपके ईमान को जांचना चाहते हैं कि आपको अल्लाह के घर से मोहब्बत कितनी है। क्या आपके पास 10 रुपए भी नहीं है? जिनके पास हो 1 रुपया हो तो 1 रुपया लेके आ जाओ, और 2 रुपया हो तो 2 रुपया लेके चले आओ। अल्लाह की कसम वो खुदा इतना बड़ा है कि तुम 1 रुपया दोगे तुम्हें जन्नत में महल खुदा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5,000 रुपया मौलाना आजमुल कादरी साहब, बताइए। लोग कहते हैं कि मौलाना लोग सिर्फ नजराना लेते हैं। आज मौलाना आजमुल कादरी ने बता दिया, नहीं वक्त आता है तो देते भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देते रहो, उधर देते रहो। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मेरे पास 5 मिनट है। अगर किसी के पास 10 रुपया था और नहीं दिया तो बहुत पछताएगा। एक बहुत बड़े खतीब आए हैं, अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब। आज जम के खिताब उनका होगा। माहौल मैंने बनाया है और कौम का दर्द वो निकालेंगे इंशाअल्लाह। अब यह है कि हमारी लाज रह जाए और हमारे चाहने वाले, मेरे चाहने वाले नहीं, गुंबदे खजरा के मकीन मुस्तफा अपने गुलामों को देख लो। आज बिनौरा के मुसलमान अपने नबी की रूह को खुश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद के लिए, अरे तुम्हारे इन पैसों से अल्लाह का घर बनेगा। तुम अल्लाह का घर यहाँ बना रहे हो, अल्लाह तुम्हारा घर जन्नत में बना के रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, सुभान अल्लाह। ये ठाठे मारता हुआ मजमा इसने साबित कर दिया है कि नहीं, आज भी मुसलमान जिंदा हैं और इस्लाम की कीमत समझते हैं। अरे कल मैदाने करबला में अगर दीन को जरूरत थी तो मेरे इमाम ने अपनी औलाद की जान दी थी। आज दुनिया को माल की जरूरत है तो बिनौरा के मुसलमान अपने माल की कुर्बानी दे के खुदा का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये मुसलमान है भाई, मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। सब लोग देंगे, सब लोग देंगे इंशाअल्लाह। कोई ऐसा ना, अरे कोई हमको भी दे रहा है भाई, अब क्या करें। मोहब्बत है तो कबूल ही करना होगा। सुभान अल्लाह। कौमे मुस्लिम ने बता दिया, नहीं हम सोए नहीं हैं, हमारी रहनुमाई करने वाला जल्दी कोई नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। ये उलमा के दिल बुलंद हो रहे हैं। ये लोग सोच रहे नहीं दीन का काम हम कर सकते हैं, इनके दिल जिंदा हो रहे हैं। हम मकतब पढ़ाए, साथ कौम देगी। हम ट्यूशन पढ़ाए, साथ हमारी कौम देगी। हम दारुल उलूम बनाए, साथ हमारी कौम देगी। अरे तुम्हारा कुछ नहीं है, ये तो अल्लाह का है। अल्लाह जिसे जरिया बनाता है और जिसको तौफीक देता है उसका पैसा उसके घर में लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। गुटखा खा के फेंक देते हो भाई, 50 रुपये का नशा करता है मुसलमान। दिन भर में 100 रुपया तुम होटलों में फेंकते हो। आज ये नियत कर लो कि 10 दिन तक हम कोई नशा नहीं करेंगे, हमें इश्क़े रसूल का नशा छाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नशा नहीं करेंगे, हमें मोहब्बत रसूल का नशा छा गया है। जिसने ना शिरकत की हो शिरकत कर ले। मेरा वक्त खत्म है और बड़े अच्छे खतीब आने वाले हैं जो अपनी घन खरच खिताबत से आज बिनौरा के मुसलमानों का ईमान भी ताजा करेंगे, अकीदा भी बचाएंगे और आपकी ये अताएं देखकर उनका दिल भी भारी होगा। उनको खुशी होगी कि हाँ वाकई यहाँ के और अतराफ के जो लोग आए हो भाई, अल्लाह का घर है, ये बिनौरा वालों का घर नहीं।